आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी काव्य के एक सुनहरे दौर रीतिकाल में उतर रहे हैं जी। और खास तौर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उस दौर के एक प्रमुख हस्ताक्षर कवि देव पर। हाँ। हमारे पास कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्यपुस्तक से जुड़े कुछ स्रोत हैं जिनमें देव के कवित्त और सवैये शामिल हैं, और आज हमारी कोशिश रहेगी इन रचनाओं के जरिए देव की कलात्मकता को और उस युग की काव्य शैली की गहराई को समझने की। बिल्कुल, और हमारा उद्देश्य सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि देव अपनी भाषा, अपनी कल्पना, अलंकारों से कैसे वो जादूगरी करते हैं। कैसे वो, जैसे आपने कहा, श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य हो या वसंत की चंचलता या फिर चांदनी रात की निर्मलता, उसको शब्दों में एकदम जीवंत कर देते हैं। हाँ। और हम कोशिश करेंगे कि रीतिकाल की उन विशेषताओं को भी पहचानें जो देव की रचनाओं में खास तौर पर झलकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कवि देव के परिचय से। रीतिकाल तो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण कालखंड रहा है। इसमें देव का क्या स्थान था? मतलब वो कितने महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं? देव, जिनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था, वो निस्संदेह रीतिकाल के बहुत बड़े कवियों में गिने जाते हैं। उनका जन्म 1673 में इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अच्छा। और रीतिकाल की एक प्रवृत्ति थी, एक चलन था कि कवि आश्रयदाताओं पर निर्भर होते थे। हाँ, राजाओं रईसों के यहाँ। जी। और देव भी कई राजाओं और रईसों के यहाँ रहे। जैसे औरंगजेब के पुत्र थे आजम शाह, उनके यहाँ भी रहे। ओह। पर कहा जाता है कि उनको जो असली कदरदानी मिली, जो संतुष्टि मिली, वो भोगीलाल नाम के एक आश्रयदाता से मिली। भोगीलाल? हाँ, जो खुद भी काव्य के बड़े पारखी थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि कवि और उसके आश्रयदाता का जो रिश्ता है, वो भी रचनाओं पर असर डालता है। अच्छा। और उनकी काव्य शैली, रीतिकाल का जैसे नाम ही है रीति या परिपाटी पर जोर, तो देव की क्या खासियत थी इसमें? हाँ, ये बात सही है। रीतिकाल में काव्य शास्त्र के नियम थे, अलंकार, छंद, इन सब के पालन पर जोर तो था। देव की रचनाओं में दो बातें खास तौर पर उभर कर आती हैं। एक तो अलंकारिकता, अलंकारों का प्रयोग। हाँ, अलंकारों का बहुत सहज और भरपूर प्रयोग। और दूसरी श्रृंगारिकता, सौंदर्य और प्रेम के अलग अलग पक्षों का चित्रण। अच्छा। लेकिन देव सिर्फ नियमों में बंधे नहीं रहे। उन्होंने अपनी मौलिक कल्पना से उन नियमों में जैसे नई जान फूंक दी। अच्छा। और उनकी रचनाओं की संख्या भी काफी मानी जाती है। कहीं 52, कहीं 72 ग्रंथों तक का जिक्र मिलता है। अरे वाह! जो उनकी प्रतिभा और लगन दोनों का प्रमाण है। उनका निधन फिर 1767 में हुआ। चलिए अब उनकी कविता का स्वाद लेते हैं। पहला काव्यांश जो हमारे पास है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर है। स्रोत बताता है कि ये उनके सजे धजे राजसी रूप का वर्णन है। पंक्तियां हैं: पाए नूपुर मंजू बजें, कटी किनकिनी कै धुनि की मधुराई। सही कहा। अब यहाँ देखिए, कवि सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि कृष्ण ने पैरों में पायल, नूपुर और कमर में कमरबंद किनकिनी पहनी है, बल्कि उनकी ध्वनि की मधुराई पर जोर दे रहे हैं। अच्छा। यानी कृष्ण के चलने फिरने से जो आवाज आ रही है, जो संगीत पैदा हो रहा है, वो भी उनके सौंदर्य का ही एक हिस्सा है। मतलब सिर्फ देखने का नहीं, सुनने का भी बिंब है। बिल्कुल, ये श्रव्य बिंब भी है। और रीतिकाल में ऐसे इंद्रिय बोध जगाने वाले वर्णन खूब मिलते हैं। और आगे उनके वस्त्र और आभूषणों का वर्णन है: सांवरे अंग लसेपट पीत, हिये हुल से बनवाल सुहाई। सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों का मेल, ये तो कृष्ण के चित्रण में काफी पारंपरिक है ना? हाँ, पारंपरिक तो है। पर हिये हुल से बनमाल सुहाई में कुछ खास है। ये हुल से मतलब उल्लास से लहरा रही है। बिल्कुल, हुल से शब्द उस वनमाला को भी जैसे जिंदा कर देता है। मानो वो माला भी कृष्ण के सौंदर्य से खुश हो, प्रसन्न हो। वाह! पीले वस्त्र यानी पीतांबर और वनमाला, ये कृष्ण के पारंपरिक प्रतीक हैं, लेकिन देव उन्हें एक ताजगी के साथ पेश करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे रीतिकालीन कवि परंपरा को निभाते हुए भी अपनी छाप छोड़ते थे। फिर चेहरे का वर्णन आता है: माथे किरीट बड़े दृघ चंचल, मंद हसी मुखचंद जुनाही। या मुखचंद जुनाही यानी मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी जैसी मुस्कान। ये तो बहुत सुंदर उपमा है। हाँ, बहुत सुंदर। पर बड़े दृघ चंचल, ये आंखें क्या दिखाती हैं? चंचलता? हाँ, ये बड़ी और चंचल आंखें जो हैं, वो कृष्ण के देवत्व के साथ साथ उनके मानवीय रूप को, उनके नटखटपन को, उनके आकर्षण को भी दर्शाती हैं। अच्छा। माथे पर मुकुट उनके राजसी और ईश्वर होने का प्रतीक है।
तो ये चंचल आंखें और मंद मुस्कान उनके मन मोह लेने वाले व्यक्तित्व का। और मुखचंद जुनाही। इसमें रूपक अलंकार तो है ही, साथ ही ये कृष्ण की मुस्कान की शीतलता और उसके प्रकाश फैलाने की क्षमता को भी बताता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी मुस्कान से ही आसपास सब शीतल और उज्जवल हो गया हो। और अंत की पंक्ति तो कमाल की है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। कृष्ण को जग मंदिर का दीपक कहना, ये तो उनकी भूमिका को कितना बड़ा बना देता है। निश्चित रूप से ये उपमा कृष्ण को सिर्फ ब्रज या किसी खास इलाके तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें पूरे संसार को, इस जग रूपी मंदिर को प्रकाशित करने वाले ईश्वर के रूप में स्थापित करती है। और साथ ही ब्रज दूल्हा भी कहा है। हाँ, श्री ब्रज दूल्हा कहकर उन्हें ब्रज के प्यारे, एकदम अपने से लगने वाले नायक के रूप में भी दिखाया है। तो यहाँ भक्ति और श्रृंगार का एक अद्भुत संतुलन है। दोनों चीजें साथ साथ। जी, एक तरफ ईश्वर की वंदना है तो दूसरी तरफ उनके मनमोहक रूप पर मुग्धता भी है। यही रीति काल की श्रृंगारिकता की खास पहचान भी है, जहाँ भक्ति में भी सौंदर्य का पुट मिलता है। तो कृष्ण के इस चित्रण में हमें देव की अलंकार प्रियता, उनकी सौंदर्य दृष्टि और भक्ति श्रृंगार के मिश्रण की एक अच्छी झलक मिल गई। बिल्कुल की ओर मुड़ते हैं और वसंत ऋतु का वर्णन करते हैं। हाँ। और स्रोत कहता है कि यहाँ वसंत को एक शिशु के रूप में देखा गया है। ये कल्पना तो अपने आप में बहुत अनोखी है। हाँ, ये देव की कल्पनाशीलता का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। वसंत, जिसे हम ऋतुओं का राजा मानते हैं, हाँ, उसे एक नन्हे बालक के रूप में देखना, इससे क्या होता है कि पूरी प्रकृति जैसी उसकी देखभाल करने वाली आया बन जाती है। अच्छा। देखिए ना पंक्ति, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, पेड़ों की डालियां पालना बन गई हैं और नए नए पत्ते नर्म बिस्तर। कितना कोमल चित्रण है। हाँ, प्रकृति का कितना कोमल और वात्सल्य से भरा रूप है। और बच्चे ने कपड़े भी पहने हैं। सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। हाँ। फूलों का झवला, मतलब ढीला ढाला कुर्ता। ये तो बहुत प्यारा लग रहा है सुनने में। बिल्कुल, फूलों को कपड़े बना देना ये दिखाता है कि कवि प्रकृति के हर तत्व को, हर चीज को किस तरह मानवीय संवेदनाओं से जोड़ रहे हैं। और फिर देखिए कौन कौन है इस बालक की सेवा में। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, हवा झूला झुला रही है और मोर केकी और तोता कीर उससे बातें कर रहे हैं। जैसे घर के लोग बच्चे को बहलाते हैं। बिल्कुल वैसा ही। और कोयल भी है, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दें। कोयल लोरी सुना रही है, ताली बजाकर खुश कर रही है। ये तो एकदम वैसा ही दृश्य लग रहा है जैसे कोई माँ या दादी बच्चे को खिला रही हो। सही पकड़ा आपने। यहाँ प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो सक्रिय रूप से एक्टिवली वसंत रूपी शिशु का लालन पालन कर रही है। इसमें वात्सल्य रस का अद्भुत प्रयोग हुआ है। हाँ। फिर कमल की कली का जिक्र है, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दें। कमल की कली नायिका की तरह। हाँ, जैसे कोई नायिका हो जिसने लताओं की साड़ी सिर पर डाल रखी है, शायद बच्चे को नजर ना लगे इसलिए ये बस प्यार से उसे देख रही है। और नजर उतारने वाली बात, वो तो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी। पुरित पराग सो उतारो करे राइनोन, है ना। फूलों के पराग से नजर उतारी जा रही है, जैसे हमारे घरों में राई नमक से उतारते हैं। ये कितना घरेलू और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ बिंब है। यही तो देव की खूबी है। वो लोग जीवन के बहुत सामान्य से लगने वाले रिवाज को अपनी कविता में इतनी आसानी से, इतनी सहजता से पिरो देते हैं कि वो कविता को और भी अपना सा आत्मीय बना देता है। ये दिखाता है कि रीतिकालीन कविता सिर्फ दरबारी या शास्त्रीय ही नहीं थी, उसमें लोक संस्कृति की भी गहरी झलक मिलती थी। अच्छा। और फिर वसंत को मदन महीपुज को बालक बसंत, यानी कामदेव महाराज का पुत्र कहना। हाँ, कामदेव का पुत्र। ये उसकी सुंदरता और मोहकता को और भी बढ़ा देता है। कामदेव सौंदर्य और प्रेम के देवता माने जाते हैं, तो उनका पुत्र वसंत भी उतना ही आकर्षक होगा। और अंत में उसे जगाने का तरीका भी कितना कोमल है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, सुबह सुबह गुलाब का चटक कर खिलना। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्यार से चुटकी बजाकर जगा रहा हो। हाँ, वो चटकारी शब्द जो है ना, उसमें आवाज भी है और क्रिया भी। सही। और ये जगाना भी बहुत धीरे से है, प्यार से, जैसे बच्चे को जगाते हैं। इस पूरे सवैये में देव ने प्रकृति का मानवीकरण करके वसंत की कोमलता, उसकी नई ताजगी और उसकी मोहकता को जैसे साकार कर दिया है। ये सिर्फ ऋतु का वर्णन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति के प्रति एक गहरी आत्मीयता और वात्सल्य का भाव जगाता है। कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से लेकर वसंत के इस वात्सल्यपूर्ण चित्रण तक देव की कल्पना का विस्तार वाकई कमाल का है। जी। अब तीसरे काव्यांश पर आते हैं।
ये एक कवित है और इसमें पूर्णिमा की चांदनी रात का वर्णन है। स्रोत के अनुसार इसमें रात की उज्ज्वलता और निर्मलता पर फोकस है। हाँ, ये कवित चांदनी रात के सौंदर्य को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। पहली पंक्ति ही देखिए, फटिक सिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक सिलानी मतलब फटिक यानी स्फटिक। क्रिस्टल। तो ऐसा लगता है मानो क्रिस्टल की शिलाओं से सुधार कर यानी संवार कर अमृत का या कहिए चांदनी का मंदिर बना दिया गया हो। वाह। स्फटिक की पारदर्शिता, उसकी सफेदी और सुधा यानी अमृत या चांदनी की शीतलता और पवित्रता, ये सब मिलकर एक बहुत ही दिव्य माहौल रचते हैं। और अगली उपमा भी उतनी ही जबरदस्त है। उदधि दधि को सो अधिकाई उमंगे अमंद। हाँ मानो दही का समुद्र तेजी से उमड़ रहा हो। हाँ, बिना रुके। दही की सफेदी और समुद्र की विशालता ये चांदनी के फैलाव और उसकी सफेदी, उसकी धवलता को दिखाता है। ये उपमाएं सिर्फ सुंदरता नहीं बताती, बल्कि एक तरह की भव्यता और शीतलता का एहसास भी कराती हैं। बिल्कुल। और फिर पारदर्शिता पर जोर है। बाहर ते भीतर लौं भीति न दिखाए देव। मतलब इतनी साफ है चांदनी की कोई दीवार या रुकावट ही नहीं दिखती, आर पार देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ एकदम निर्मल, पारदर्शी। ये सिर्फ भौतिक पारदर्शिता नहीं है, इसे आप एक तरह की मानसिक स्पष्टता या शांति का प्रतीक भी मान सकते हैं। फिर जमीन का वर्णन भी है, दूध को सोफेन फैलियो आंगन फरस बंद। जमीन पर आंगन के फर्श पर चांदनी ऐसी फैली है जैसे दूध का झाग बिछ गया हो। फिर से वही सफेदी, कोमलता और फैलाव। हाँ, देव लगातार सफेदी, उज्ज्वलता और शीतलता के ही बिंब इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर आकाश की बारी आती है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। तारे सुंदर युवतियों की तरह। हाँ, उस उज्ज्वल रात में तारे सुंदर युवतियों की तरह खड़े झिलमिला रहे हैं। ये तारों का मानवीकरण है। वो सिर्फ आसमान में चमकते बिंदु नहीं रहे, बल्कि सजीव सौंदर्य का प्रतीक बन गए। और उनकी चमक को भी परिभाषित किया है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। उनकी चमक ऐसी है मानो मोतियों की चमक में मल्लिका फूल का पराग, उसकी सुगंध मिल गई हो। है ना सूक्ष्म वर्णन। हाँ, यानी चमक के साथ साथ एक कोमलता, एक स्निग्धता और शायद सुगंध का एहसास भी। सही कहा। ये दिखाता है कि देव सिर्फ स्थूल सौंदर्य नहीं देखते, बल्कि बहुत सूक्ष्म अनुभूतियों को भी पकड़ते हैं। फिर आकाश का वर्णन है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे। आकाश एक साफ शीशे जैसा। हाँ, आरसी यानी दर्पण। आकाश एक साफ दर्पण जैसा लग रहा है, जिसमें चांदनी की उज्ज्वल आभा चमक रही है, प्रतिबिंबित हो रही है। और अब वो पंक्ति आती है जो इस कवित्व को मुझे लगता है खास बनाती है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सुलगत चंद। हाँ, आकाश में चमकता चांद ऐसा लग रहा है जैसे वो प्यारी राधा का प्रतिबिंब हो। ये तो सामान्य काव्य परंपरा से एकदम अलग बात हुई। यही इस कवित्व का चरम बिंदु है और देव की मौलिकता का सबसे बड़ा प्रमाण भी। कैसे? देखिए, आमतौर पर काव्य में क्या होता है, सुंदर मुख की तुलना चांद से की जाती है। हाँ, चंद्रमा सा मुखड़ा। मुख होता है उपमेय और चांद उपमान। बिल्कुल। लेकिन यहाँ देव ने उपमान और उपमेय को उलट दिया है। अच्छा। उन्होंने चांद, जो यहाँ उपमेय बन गया, हाँ। की तुलना राधा के मुख, जो उपमान बन गया, से की है। बल्कि चांद को राधा के मुख का सिर्फ प्रतिबिंब, एक परछाई मात्र बताया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कवि की नजर में राधा का सौंदर्य चांद से भी कहीं ज्यादा है। श्रेष्ठ है, निश्चित रूप से। इसे काव्यशास्त्र में व्यतिरेक अलंकार कहते हैं, जहां उपमेय को उपमान से बेहतर बताया जाता है। व्यतिरेक? हाँ, यहाँ देव ये कहना चाह रहे हैं कि राधा इतनी ज्यादा सुंदर हैं कि चांद भी उनके सामने फीका है, वो तो बस उनकी परछाई जैसा लगता है। कमाल है। ये राधा के प्रति कवि की गहरी भक्ति या अनुराग को तो दिखाता ही है, साथ ही उनकी अलंकार योजना की कुशलता और उनकी नई सोच को भी दिखाता है। ये रीतिकाल की उस प्रवृत्ति का भी उदाहरण है जहां कवि अपनी कल्पना और अपने चातुर्य से स्थापित उपमानों को भी चुनौती दे देते थे। तो इन तीनों काव्यांशों को देख के क्या लगता है? मतलब देव की कला के कौन से पहलू सबसे ज्यादा उभर कर सामने आते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले तो उनकी जबरदस्त कल्पना शक्ति। आप देखिए, चाहे कृष्ण का वो राजसी रूप हो या वसंत का वो शिशु रूप या फिर चांदनी रात का वो पारदर्शी सौंदर्य, वो हर विषय को एक नए और मौलिक नजरिए से देखते हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा, उनकी भाषा पर पकड़।
ब्रज भाषा का इतना मधुर और सटीक प्रयोग जिसमें नाद सौंदर्य, जैसे वो पायल और करधनी की आवाज। हाँ, और चित्रमयता यानी विजुअल इमेजरी वो कूट कूट कर भरी है। और तीसरा, अलंकारों का बहुत सहज और प्रभावशाली प्रयोग। वो अलंकार सिर्फ सजावट के लिए नहीं लाते। नहीं, वो भाव को और गहरा करते हैं। बिल्कुल, जैसे जगमंदिर दीपक या मुखचंद जुन्हाई या फिर राधा और चंद्रमा की ये तुलना। हाँ, और ये भी दिखता है कि वो अलग अलग रसों और भावों को बड़ी कुशलता से साधते हैं। बिल्कुल। पहले पद में भक्ति और श्रृंगार है, दूसरे में वात्सल्य और प्रकृति प्रेम है, जी। तीसरे में अद्भुत रस है और प्रकृति का विराट सौंदर्य भी। तो रीतिकाल की जो एक आम धारणा है ना कि वहाँ सिर्फ श्रृंगार या दरबारी कविता ही थी, हाँ, ये धारणा थोड़ी सीमित है। देव की ये रचनाएं उस धारणा को विस्तार देती हैं, उसे तोड़ती भी हैं शायद। बिल्कुल। देव की कविता में हमें रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे अलंकारिता, श्रृंगारिकता, नायिका भेद, जैसे यहाँ राधा का सौंदर्य वर्णन है, ये सब तो मिलती हैं। लेकिन साथ ही भक्ति, प्रकृति चित्रण और मौलिक कल्पना का एक अद्भुत संगम भी मिलता है। उन्होंने रीतिकाल की परिपाटी का पालन करते हुए भी अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाई। तो उनकी कविता सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ पांडित्य प्रदर्शन नहीं है, उसमें भावना की गहराई है, सौंदर्य की सच्ची अनुभूति है। ये रचनाएं दिखाती हैं कि कैसे शब्दों के माध्यम से अमूर्त सौंदर्य को मूर्त यानी ठोस और अनुभव करने योग्य बनाया जा सकता है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि कवि देव रीतिकाल के एक ऐसे नगीने हैं जिनकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। उनकी भाषा की कारीगरी, उनकी कल्पना की उड़ान और सौंदर्य को महसूस कराने की उनकी क्षमता वाकई अद्भुत है। हाँ। और क्षितिज पाठ्य पुस्तक में इन अंशों का होना छात्रों को हिंदी काव्य की समृद्ध परंपरा से जोड़ने का एक बेहतरीन जरिया भी है। निश्चित तौर पर। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे देव ने वसंत का मानवीकरण किया, उसे एक बालक की तरह देखा। जब हम प्रकृति को इस तरह मानवीय गुणों और रिश्तों से जोड़कर देखते हैं, तो क्या प्रकृति के प्रति हमारा अपना नजरिया बदलता है? अच्छा सवाल है। क्या हम उसके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, बजाय इसके कि उसे सिर्फ एक संसाधन या रिसोर्स समझें? या फिर जब चांद को राधा के सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र माना जाता है, तो क्या ये हमें सिखाता है कि सौंदर्य की धारणा कितनी व्यक्तिपरक, कितनी सब्जेक्टिव और कल्पना पर आधारित हो सकती है? हाँ, सोचने वाली बात है। शायद यही महान कविता का काम है, हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाना।